इसलिए हम लोग कहीं भी अगर नारा लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो इजराइल की भी जय बोलते हैं। जय हिंद जय भारत बोलते हैं तो जय इजराइल भी बोलते हैं। जी, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश जौनपुर अंगुली गांव से हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। ओके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जो है जॉब तलाश किया। जॉब मिली भी, लेकिन वो पैसे नहीं मिल रहे थे इंडिया में जो मुझे वाकई चाहिए था, जो मेरा ड्रीम पूरा कर सकता था। क्योंकि मेरे जो ड्रीम था मेरा, वो काफ़ी बड़ा था, वो छोटा मोटा ड्रीम नहीं था। हमारी जो यूपी की गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी का, तो उस वक्त जो है यूपी में वैकेंसी आई इजराइल के लिए, तो हमने भी अप्लाई किया और उसी बीच मैं इजराइल चला आया। जब मैं इजराइल आ रहा था तो वो लोग मना कर रहे थे, बेटा वहाँ क्यों जा रहे हो, क्योंकि मैं इन लोगों का हिस्ट्री पढ़ा इजरायलियों का। तो जब मैं क्लास 10th में था तभी से मैं यहूदियों का हिस्ट्री पढ़ रहा था कि किस टाइप से ये लोग रहते हैं, कैसे कैसे ये लोग, जो बड़ी बड़ी पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में इन्हीं लोगों के कंट्रोल में है, और छोटा सा लैंड है केवल इजराइल, लेकिन जो भी है वो बहुत पावरफुल है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर हुआ उससे। तो मैंने दिमाग में ये सोचा कि अगर मौका कभी मिलेगा इजराइल जाने का तो जाऊंगा। हर मुश्किल घड़ी में जब जब हम लोग पढ़े हैं, हमारा देश जब जब पड़ा है, तब तब इजराइल ने बहुत पूरा दिल खोल के सपोर्ट किया है। फर्ज बनता है कि हम लोग भी वैसे करें। Namaskar, shalom and welcome. My name is Ravital Moses, aka Moses in Israel, your favorite Indian Jew, born and raised in India and now living in Israel. And my goal is to bridge India and Israel one video at a time. और आज हमारे साथ है विकास यादव, ऑल द वे फ्रॉम यूपी, इजराइल में हमारे साथ, जो फॉरेन वर्कर है, जो इंडियन फॉरेन वर्कर्स जिन्हें हम कहते हैं इजराइल में। और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये हम पहली बार नहीं मिल रहे, हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो वो हमारे साथ, आपके साथ शेयर करेंगे। तो विकास जी, पहले ये बताइए, आप एग्जैक्टली भारत में कहाँ से हो? जी, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश जौनपुर अंगुली गांव से हूँ। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ के जो भी मतलब चीज़ें हैं, और मैं वहाँ से यहाँ पर आया तो बड़ा खुशी हुआ। तो अभी आपको यहाँ आए हुए हम जैसे बात कर रहे थे, 2 साल हुए आपको? जी बिल्कुल, तो आपको 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। अभी फिलहाल जंग का माहौल है यहाँ पे जी। अभी बस 2 घंटे पहले ही सायरन बजे थे। आपको डर नहीं लगता कि हम इजराइल में आकर हम काम करना है बट यहाँ पे जंग हो रही है? आपका क्या कहना है इस पे? जी रविताल जी, देखिए लगभग यहाँ पर हम लोग 2 साल से लगभग मुझे यहाँ पे रहते हुए हो रहा है। तो मैं जब स्टार्टिंग में शुरू में आया था, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। शुरू में जब आया, जब सायरन बजा तो मुझे डर सा लगा था, लेकिन उसके बाद से जो है धीरे धीरे मैं इन लोगों को देखते गया और इनके माहौल में भी ढलता चला गया। तब से जो है, जो मन में अंदर पहले भय सा लगा रहता था, तो अंदर से डर निकल गया। फिर बाद में इजरायलियों का जैसा हम भी जो है अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा पहले आई हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिल से हम भारतीय लोग हैं। तो हमारा जो ये भारत का जो कल्चर है या संस्कृति हम जो बोलते हैं, वो इजराइल से काफी मिलता भी है और काफी अलग भी है। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो हम लोगों का कल्चर है, इंडियन कल्चर और इजराइल कल्चर लगभग मिलता है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंट है। हाँ जी। उससे क्या है कि थोड़ा बहुत खाने में डिफरेंट है। बाकी जो हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जैसे हम लोग अपने पुराने संस्कृति को मतलब उसको याद करते हैं, और उसके साथ में जो है हम लोग अपना फेस्टिवल मनाते हैं, वैसे इजरायलियों का भी है। ये लोग भी अपना मतलब पुरानी संस्कृति को अपना पूरा संजोग करके रखे हुए हैं, उसी को हमेशा बार बार त्योहार के रूप में याद करते हैं। तो हमें अभी आप लेके चलिए भारत में। आप जब पले बड़े हुए थे, आपकी जर्नी कैसे रही है, और आपने ये डिसाइड क्यों किया कि आपको इजराइल ही आना है? क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेन वर्कर्स है वो दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, काफी सारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पे जाते हैं। इजराइल में कम आते हैं, लेकिन अभी संख्या बहुत बड़ी है। तो वो बताइए आप। देखिए, जब मैंने 10+2 किया, उसके बाद मैं जाके सीधा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। ओके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जो है जॉब तलाश किया। जॉब मिली भी, लेकिन वो पैसे नहीं मिल रहे थे इंडिया में जो मुझे वाकई चाहिए था, जो मेरा ड्रीम पूरा कर सकता था। क्योंकि मेरे जो ड्रीम था मेरा, वो काफ़ी बड़ा था, वो छोटा मोटा ड्रीम नहीं था। आप बता सकते हो हमें आपके ड्रीम के बारे में? जैसे महंगी महंगी गाड़ियाँ लेना,
अच्छा बंगला बनाना, अच्छे मकान में रहना, अच्छा शौक पूरा करना, बस यही सब था और ज्यादा वैसा कुछ नहीं। तो सपना, सबका सपना सपना होता है, तो उसका मतलब जो कंपैरिजन होता है वो कोई कर नहीं सकता। तो आप मुझे अभी बस ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपने वो सक्सेस अभी हासिल करना शुरू की है, जी बिल्कुल। तो बस हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों से अपना पर्सनली बता रहा हूँ, आज से लगभग 2 साल पहले वो सब चीज़ें मैंने अचीव नहीं किया था जो मैं सोच रहा था, जो मेरा ड्रीम था। लेकिन उसमें से लगभग 55% मैंने उसको अचीव कर लिया। जो कि मैंने ये सोचा था इसको तो अचीव करने में बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा, क्या पता होगा या नहीं होगा, लेकिन ड्रीम ड्रीम था मेरा। तो आपने अभी मकान जी मैं कंप्लीट कर दिया है आपका? नहीं, अभी वो बन रहा है मकान। बाकी हमने जो है ज़मीन वमीन भी लिया, और एक जगह मैं मार्केट में अपना एक मकान बनाया, और दूसरा जो है घर पे रहने के लिए बना रहा हूँ, वो भी एक मतलब उसमें भी लगभग 70% काम कंप्लीट हो गया है। बाकी और मैंने लैंड भी लिया, प्लस और आगे का अपना जो भी है वो सब चल रहा है। ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम जब मकान की बात करते हैं या जमीन लेने का काम करते हैं, इसमें अरसों लग जाते हैं। देखिए, लंबा समय तो जाता है। हाँ जी। आप अभी कितने साल के हो? मैं अभी 26 ईयर का हूँ। 26। तो आप आए जब आप 24 के थे। बिल्कुल। तो जब आपने ये डिसीजन लिया कि आपको आना है इजराइल, तो आपके मम्मी पापा ने क्या बोला, आपके भाइयों ने क्या कहा उसके बारे में? देखिए, घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, और हमारे 2 छोटे भाई हैं। वो अभी एक इंजीनियरिंग कर रहा है एक, बाकी जो उससे सबसे छोटा वाला है अभी वो 10+2 उसका कंप्लीट हुआ है। बाकी मम्मी पापा घर पे रहते हैं। और जब मैं इजराइल आ रहा था तो वो लोग मना कर रहे थे, बेटा वहाँ क्यों जा रहे हो, क्योंकि मैं इन लोगों का हिस्ट्री पढ़ा इजरायलियों का। तो जब मैं क्लास 10th में था तभी से मैं यहूदियों का हिस्ट्री पढ़ रहा था कि किस टाइप से ये लोग रहते हैं, कैसे कैसे ये लोग, जो बड़ी बड़ी पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में इन्हीं लोगों के कंट्रोल में है, और छोटा सा लैंड है केवल इजराइल, लेकिन जो भी है वो बहुत पावरफुल है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर हुआ उससे। तो मैंने दिमाग में ये सोचा कि अगर मौका कभी मिलेगा इजराइल जाने का तो जाऊंगा। और उसी बीच हमारी जो यूपी की गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी का, तो उस वक्त जो है यूपी में वैकेंसी आई इजराइल के लिए, तो हमने भी अप्लाई किया, और उसी बीच मैं इजराइल चला आया। बधाई हो, इसी कारण हम आज मिल रहे हैं और एक वीडियो बना रहे हैं साथ में। आप मुझे ये बताइए, अभी ऑलमोस्ट आपको 2 साल होने आए हैं। हाँ, आपको इजराइलिस के बारे में क्या पसंद है? देखिए, पहला चीज़ यहाँ का, तो मुझे जब मैं यहाँ का इतिहास पढ़ता हूँ तो मुझे हमारा इतिहास याद आने लगता है। क्योंकि जो ये मुगल शासक लोग थे, जैसे हम लोगों के ऊपर अन्याय किए, अत्याचार किए, उसी टाइप का इन लोगों के ऊपर भी वही लोग किए। तो ये तो बहुत ज़्यादा ये लगाव इसका हो जाता है। सॉरी दोस्तों, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि सायरन्स बज गए थे और हमें शेल्टर भागना था, बट वी आर बैक टू बिजनेस। सर, तो हम ये चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि अगर किसी को एज फॉरेन वर्कर जी, इजराइल आना हो तो इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, अगर रही बात प्रोसेस की, तो प्रोसेस में एक तो बाई गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी रविताल जी के जितने भी फैमिली के लोग हैं, इनके सब्सक्राइबर लोग, पहला नंबर चीज़, यदि आप पैसे वाले हो और बिना पैसे वाले हो, दोनों लोगों के लिए ये सूटेबल पड़ेगा। क्योंकि जो ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है, ये कम टाइम में और बहुत कम पैसे में होगा, जैसे कि मेरा। और यदि आप जो है प्राइवेट ऑफिस से आना चाहते हो, क्योंकि क्या है कि कंटिन्यू गवर्नमेंट का प्रोसेस नहीं चलता है कंटिन्यू, तो गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक पैसा उसका नहीं लगता है, और उसमें आपका जो फ्लाइट का चार्ज रहता है वो इंक्लूड रहता है। बाकी एक लगभग कितना देना पड़ता है? टोटल 60 से 70 हज़ार रुपए के बीच में देना होता है। ओके। और उसमें आपका फ्लाइट टिकट का इंक्लूड रहेगा, और NSDC का चार्ज होता है। NSDC क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इंडिया का जो ये संस्थान है, यह विदेश भेजने का काम करती है। ये संस्थान, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे जाएंगे, आपको प्रॉपर वो लोग ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको काम नहीं आता है तो आपको काम तक सिखाएंगे, उसके बाद आपको विदेश भेजेंगे, यहाँ तक कि आपको लैंग्वेज भी सिखाएंगे। तो आप हिब्रू सीख कर आए हैं, थोड़ा सा बेसिक? मैं हिब्रू तो थोड़ा बहुत इंडिया में सीखा था घर पे मोबाइल के माध्यम से। बाकी यहाँ पे आया तो सीखने से ज्यादा बोलते बोलते समझ में आ गया। क्या बात कर रहे हैं? तो अभी हाँ। अगर आपको कहीं जाना है, अगर या किसी से बात करनी है, तो हाँ। आप ऐसे बात कर पाओगे हिब्रू में?
हाँ, बात करता हूँ लगभग 30 से 40%। चलो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कैसे होता है ना, ये देश थोड़ा सा मतलब हमारे भारत और इजराइल के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। पर इनका ये जो लैंग्वेज वाला जो डिफरेंस है ना, वो कभी कभी, क्योंकि एक कठिन भाषा है, हिब्रू बहुत कठिन भाषा है, तो आपको प्रैक्टिस कर करके ही वो आ जाता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको 30 से 40% आपको ये भाषा आती है, और आप बस 2 साल के अंदर आप ये आपने ये प्रोग्रेस करी है। जी, मैं अचीवमेंट जो ये हासिल किया हूँ 2 साल के अंदर अंदर। अभी तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ पूरा इसको 100% करने का, क्योंकि प्रयास अभी जारी है। तो बस मतलब मैं आपको क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहूंगी। आप बहुत बहुत और आगे जाओगे। और अगर बात करेंगे जो हमारे जो प्रेक्षक है, हमें जो अब देख रहे हैं, उनको अगर लगे कि उनको भी अभी इजराइल आना है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, यदि जो भी इजराइल आना चाहता है उसके लिए तो धन्यवाद। और हाँ, आप इजराइल दोस्तों तभी आना जब आप काम कोई सीख लेना। बिना काम सीखे आप मत आना, क्योंकि यहाँ पर आपको काम करने के लिए बुलाया जाएगा, न कि कॉपी और पेन लेके लिखने के लिए। उसके लिए भी बुलाया जाएगा, लेकिन पर्सनली उसी के लिए ही बुलाया जाएगा। जिस काम के लिए आपको बुलाया जाएगा आप वही काम सीख के आना, बिना काम सीखे कोई मत आना। और जो हमारे जो भारतवासी है जी, मैं तो मतलब बहुत गर्व होता है कि हम भारत से हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, एक लास्ट मैसेज दीजिए एज अ प्राउड भारतीय लिविंग इन इजराइल। बस यही कहना चाहेंगे, क्योंकि हर मुश्किल घड़ी में जब जब हम लोग पड़े हैं, हमारा देश जब जब पड़ा है, तब तब इजराइल ने बहुत पूरा दिल खोल के सपोर्ट किया है। फर्ज बनता है कि हम लोग भी वैसे करें। इसलिए हम लोग कहीं भी अगर नारा लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो इजराइल की भी जय बोलते हैं। जय हिंद जय भारत बोलते हैं तो जय इजराइल भी बोलते हैं। हाई नोट पे ये वीडियो अपने एंड करा हुआ है। विकास जी धन्यवाद, आपने आपका टाइम निकाल के ये एपिसोड हमारे साथ फिल्म करा है। अगर आपको सवाल है विकास जी के लिए, प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में जाके आपके सवाल डालिए। मे बी विल हैव एन एपिसोड 2, क्योंकि और बहुत सारी कहानियां वैसे बतानी है आपकी तरह। आपको गुड लक, और आप सब जो देखने वाले हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द मीन टाइम, स्टे सेफ, watch the right content, and I'll see you next time.